नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी बिहार करंट अफेयर्स सीरीज को। और बिहार करंट अफेयर्स सीरीज की ये सितंबर महीने के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और ये सितंबर महीने का आखिरी वीडियो है, पार्ट 3 है। ठीक है, तो इससे पहले का जो वीडियोस है अगस्त महीने का या बाकी जो पार्ट्स है नहीं देखे हैं, उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ पिन कमेंट में आप मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके प्रीलिम्स साथ ही साथ मेंस एग्जाम के लिए, स्पेशली बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं आपके, बीपीएससी हो, टीचर्स का हो, एसआई हो, कुछ भी एग्जाम्स हो रहे हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ भी हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग देख लीजिए कि ये टॉपिक्स जो है हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, और हमारा जो सितंबर महीने का जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो से। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग कवर करते हैं वो है बिहार फायर ट्रेनिंग एकेडमिक विल बी बिल्ड इन आनंदपुर बिहटा, पटना में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप सोच सकते हैं अभी तक बिहार में फायर ट्रेनिंग एकेडमिक बना नहीं है, ठीक है, इतने सालों बाद भी। तो अब अच्छी बात है, भले ही देर हुआ, लेकिन ऑन द 24 सितंबर को होम डिपार्टमेंट, जो होम मिनिस्ट्री है बेसिकली बिहार गवर्नमेंट का, हैज़ अप्रूव द क्रिएशन ऑफ बिहार फायर ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि बेसिकली बिहटा में होगा। ठीक है, पटना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है ये। तो हियर ऑल द ऑफिशियल्स एंड पर्सनल्स विल बी ट्रेन्ड फॉर फायर सर्विसेज अंडर द बिहार फायर सर्विसेज। ठीक है, तो उनको बहुत मॉडर्न फैसिलिटीज वगैरह बनेंगी और साथ ही साथ में जो प्रिपरेशन है बिल्डिंग्स बनाने की और जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, और जो भी ऑफिसर्स रहेंगे, ट्रेनिंग पर्सनल्स रहेंगे, उनके लिए घर व रूम्स बनाने की, वो सब कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, मेनली क्या है, जो डिज़ाइंस है फॉर द बिहार फायर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, उसके लिए अभी प्रपोजल्स आ रहे हैं अलग अलग स्टेट से, फिर फॉरेन कोलैबोरेशंस भी हो रही हैं, तब जाके ये बिल्डिंग्स फाइनलाइज होगी, लेकिन बहुत जल्दी कुछ साल में ये बनकर रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो अंडर बिहार फायर सर्विस रूल 2021 provisions for deputy director level principal has been made in बिहार फायर ट्रेनिंग एकेडमी। तो ये पता होना चाहिए कि डिप्यूटी डायरेक्टर लेवल जो होगा वो उस प्रिंसिपल होगा फायर ट्रेनिंग एकेडमी का। कहाँ बन रहा है ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब कब तक बनेगा ये तो श्योरिटी नहीं है, तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, निखिल बिकेम द बेस्ट एक्टर एंड सिमरन बिकेम द बेस्ट एक्ट्रेस इन द स्टेट लेवल साइंस ड्रामा कंपटीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन होता है बेसिकली, जो श्री कृष्ण साइंस सेंटर में पटना में मेनली आयोजित हो रहा है। ठीक है, 21 सितंबर को। तो डिटेल्स देख लेते हैं। लगभग 90 चिल्ड्रंस एंड टीचर्स फ्रॉम ऑल डिविजन्स, जो हमारे 9 डिविजन्स है बिहार के, वहाँ से पार्टिसिपेट किए थे। तो अगर आपको 9 डिविजन्स याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, उनमें से कंपटीशन हुआ स्पेशली साइंस रिलेटेड, ये सारे थीम्स रखे गए थे, जिनमें मुंगेर डिवीज़न को फर्स्ट प्राइज़ मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। दरभंगा डिवीजन को सेकंड प्राइज मिला और पूर्णिया डिवीजन को थर्ड प्राइज मिला। 3 डिवीजन तो यही होगा, बाकी 6 डिवीजन के नाम लिखने हैं आपको बस। तो मुंगेर, दरभंगा एंड पूर्णिया फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला है। और जो मेन थीम है कंपटीशन का वो है, ये भी इंपॉर्टेंट रखना याद, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। भले ही आपको एक्ट्रेस और एक्टर का नाम ना पूछे, लेकिन थीम पूछ सकता है, कौन सा डिवीजन फर्स्ट आया ये भी पूछ सकता है, सब थीम्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, इनमें 5 सब थीम्स भी थी, जिसमें था मिलेट्स द सुपर फूड, बहुत इंपॉर्टेंट है मिलेट्स। 2023 को मेनली इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा गया है, तो मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी ये सब आ जाता है। फिर फूड सेफ्टी या फूड सिक्योरिटी मान सकते हैं। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ का। फिर करंट प्रोग्रेस इन हेल्थ केयर। एंड पांचवा जो सब थीम है वो है सुपरस्टिशन इन सोसाइटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंधविश्वास जो फैला रहता है स्पेशली बिहार में बहुत ज़्यादा है अंधविश्वास। ठीक है, तो विनिंग पार्टिसिपेट विल पार्टिसिपेट इन द ईस्टर्न इंडियन रीजनल लेवल साइंस ड्रामा कंपटीशन। तो जो भी जीता है वो ईस्टर्न लेवल पे पार्टिसिपेट करेगा, ईस्टर्न इंडिया का, जो कोलकाता में मेनली होस्ट होगा 27 सितंबर को। फिर वहाँ से जो जीतेगा वो नेशनल लेवल साइंस ड्रामा कंपटीशन में, जो कि जनवरी में हुआ है, ठीक है, 2024 में एट नेहरू साइंस सेंटर मुंबई में हुआ था। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर जो है मानिक शाह, MARM स्कूल लालबाग। फिर बेस्ट
एक्टर जो है निखिल कुमार को मिला है, गवर्नमेंट हाई स्कूल बरिया लखीसराय से है। फिर बेस्ट एक्ट्रेस जो है सिमरन को मिला है एसएस गर्ल्स हाई स्कूल बांका से, एंड बेस्ट स्टोरी लाइन भी एसएस गर्ल्स हाई स्कूल बांका को ही मिला है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन फ्लैग। तो देख ही रहे होंगे बहुत सारे पिछले साल में ही और इस साल 2024 में भी बहुत सारे ट्रेन जो है मेनली लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो सितंबर 24 2023 को मेनली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फ्लैग किया 9 वंदे भारत ट्रेन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिनमें से एक ट्रेन जो था पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन भी था। ठीक है, तो इसका इनॉग्रेशन पटना जंक्शन से ही हुआ था। तो जो कि पता है बहुत प्रीमियम ट्रेन है, नए नए है इसकी रफ्तार, तो वंदे भारत ट्रेन से भी रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में भी मैं अमृत भारत स्टेशन, अमृत भारत एक्सप्रेस उनके बारे में जिक्र किया हूँ। तो ये वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार को कनेक्ट करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पटना वंदे भारत डिपार्टेड फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है द कमांड ऑफ दिस ट्रेन वाज हैंडेड ओवर टू 2 वुमेन लोको पायलट। तो महिलाएं जो लोको पायलट थी वो महिलाएं थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इट रेगुलर ऑपरेशन 26 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। द ट्रेन विल रन 6 डे अ वीक। ठीक है, संडे को छोड़ के बाकी 6 दिन चलेगा। और इसमें जो कोचेस होते हैं, ठीक है, वंदे भारत में कोचेस कम होते हैं, 8 ही कोच होते हैं, ज्यादा लंबी नहीं होती है। और ये कौन कौन से स्टॉपेज है, तो पटना साहिब है, फिर मोकामा, लखीसराय, जसीडीह, जामताड़ा, आसनसोल, दुर्गापुर एंड हावड़ा। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली प्रीमियम ट्रेन है, फैसिलिटीज अच्छी है। तो ये जो है 1 घंटा कम लेगा जन शताब्दी से। जन शताब्दी भी काफी प्रीमियम ट्रेन है, मैं बहुत ज्यादा यूज जन शताब्दी का यूज करता हूँ। ठीक है, वंदे भारत भी अगर एक्सपीरियंस लेना है तो ठीक, नहीं तो जन शताब्दी फार फार मच बेटर। ठीक है, मैं वंदे भारत को, ठीक है, जिसका जो मर्जी है, लेकिन जन शताब्दी फार मच बेटर, चीपर है और जल्दी भी ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड में डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 55 स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट वर्क्स इन वेरियस सिटीज। ठीक है, 55 स्कीम्स लॉन्च हुए हैं मेनली। तो वो वेरियस स्कीम्स कौन कौन से हैं और कहाँ से लॉन्च हुए, तो मेनली इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ स्मार्ट सिटी बिल्डिंग पटना से, तो ये वहां से लॉन्च हुआ है। स्कीम्स किसके बारे में है, तो बेसिकली जो स्कीम्स है वो रिलेटेड टू स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज स्कीम है, क्रेमाटोरियम कम मोक्ष धाम एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जो स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज क्या होता है, तो देखते होंगे रोड के किनारे जो जाली से बना होता है, जो रोड का जितना भी पानी होता है या रेन का, वर्षा का जो भी पानी होता है वो नीचे चला जाता है ना, वो फिर बाकी ड्रेन से कनेक्टेड रहता है, तो उसी को मेनली स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। तो उसके लिए, और पता है पटना जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा ही वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है, थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी जमा रहता है ना। फिर इससे रिलेटेड स्कीम लॉन्च किया बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में। फिर क्रिमाटोरियम या मोक्ष धाम, ठीक है, शमशान घाट का के बारे में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए भी ये सब किया गया है, जिसमें लगभग 23,055 करोड़ जो है स्पेंड किया जाएगा। ठीक है, और पटना में जो है इसमें 6 स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज लिंक किया गया है, ड्रेनेज वाटर स्कीम्स ऑफ दरभंगा, आरा, मधेपुरा, समस्तीपुर, दानापुर, ये सब भी हुआ है। ठीक है, और पटना में जो हो रहा है 10 स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज स्कीम्स के में लगभग 1283 करोड़ जो है, 83 करोड़ यहाँ पर यूज किए जाएंगे। ठीक है, पटना जो सिटी है वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही घटिया है। ठीक है, वहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो भी पटना में रहते हैं उनको तो पता ही होगा। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ 38 स्कीम्स ऑफ क्रीमेटोरियम कम मोक्ष धाम इन 38 म्यूनिसिपल बॉडीज ऑफ 36 डिस्ट्रिक्ट अंडर 7 निश्चय स्कीम, है ना। 7 निश्चय 2 जो स्कीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ही एग्जाम्स में आता ही आता है, तो इसके बारे में भी आप पढ़ चुके होंगे क्योंकि पुराना है, ये करंट अफेयर्स है। तो 36 डिस्ट्रिक्ट में जो है मोक्ष धाम ये भी बनाया जाएगा। तो ये सारे स्कीम जो है मेनली लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम विल बी स्टार्टेड इन बिहार। ठीक है, तो आपने बहुत सारा जो है ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर स्कीम्स देखे होंगे। ये जो होगा मेनली माइनॉरिटीज के लिए है। ठीक है, जो माइनॉरिटीज पॉपुलेशन है बिहार में, स्पेशली जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है, टू प्रोमोट द एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंक्रीज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग द माइनॉरिटी यूथ ऑफ द स्टेट। ठीक है, और इसमें जो है 100 करोड़ विल बी मेड अवेलेबल फॉर द एंटरप्रेन्योर स्कीम, और मैक्सिमम जो लिमिट है एक पर्सन को मिलेगा वो जो है 10 लाख रुपया,
बेनिफिशियरीज को 10 लाख से ज़्यादा नहीं मिल सकता है फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज, आउट ऑफ विच जो है 50% जो है वो एक लोन की तरह है, जिसमें मतलब 5 लाख रुपए मैक्सिमम जिसमें आपको वो चुकाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ बहुत कम मिनिमम इंटरेस्ट के साथ में। और 50% जो होगा, बाकी का जो 5 लाख होगा, वो बेसिकली आपको ग्रांट दिया जाएगा, ठीक है, वो चुकाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये न्यू इंडस्ट्रीज के लिए सेटअप करने के लिए दिया जा रहा है। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेड दैट द पीपल बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कैटेगरी विल बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, और साथ ही साथ वुमेन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी विल आल्सो बी एलिजिबल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नोन दैट इन द पास्ट चीफ मिनिस्टर हैज आल्सो स्टार्टेड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, यंग एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर स्कीम, ये सब तो पहले से ही चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे माइनॉरिटीज के लिए किया गया है। तो ये सब जो 5 लाख वाला है 50%, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है अनंत मनोहर विल बी द चेयरमैन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है ये ह्यूमन राइट, तो ये मेन बनेंगे हमारे जो स्टेट ह्यूमन राइट के कमीशन फॉर द बिहार, ठीक है। तो रिटायर्ड पटना हाई कोर्ट के जज हैं अनंत मनोहर बदर जी, इनको बनाया गया है। और इनका जो चुनाव हुआ था बिजली बनाने के लिए, तो ये इनको अनोनिमसली ये सिलेक्टेड हो चुके थे, यूनानिमसली ये सिलेक्ट हो चुके थे। तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन जो देवेश चंद्र ठाकुर, ये उस समय के मैं बता रहा हूँ सितंबर महीने की, असेंबली स्पीकर जो अवध बिहारी चौधरी थे, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो विजय सिन्हा थे, ये सब मिलकर सेलेक्ट करते हैं। तो ये पता ही होगा जो हाई कमीशन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो भी चेयरमैन चुने जाते हैं, उनमें चीफ मिनिस्टर, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर, फिर चेयरमैन एंड स्पीकर ऑफ, दोनों का ही, सब जन का योगदान रहता है इसमें सेलेक्ट करने के लिए, है ना। तो इनकी मीटिंग होती है और वहीं पर डिसाइड किया जाता है कि किनको बनाना है। तो यूनानिमसली इनको ही सेलेक्ट किया गया, अनंत मनोहर जी को। तो अनंत मनोहर बदर जो है, उनका जन्म 10 अगस्त 1961 में होता है। ही स्टार्टेड एज अ कैरियर एज अ लॉयर इन 1985 इन नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। फिर और भी उनका प्रमोशन होते रहा। फिर महाराष्ट्र जुडिशियल सर्विस में डिस्ट्रिक्ट जज बने, फिर एडिशनल जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट बनते हैं 2014 में, फिर ट्रांसफर किया जाता है केरला में, फिर 2020 से ही बिहार पटना हाई कोर्ट में ये थे, वहां से उनको बनाया गया है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो है बिहार विल होस्ट 5 नेशनल गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स प्रमोट नहीं किया जाता है, जबकि बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो ऑब्वियसली तो 67 नेशनल गेम्स फॉर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, तो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पर होस्ट किया जाएगा। तो इज गोइंग टू स्टार्ट अक्टूबर 23 से, और फरवरी 2024 तक होगा। इन दिस 4 स्पोर्ट्स तो जो है पटना में हो रहा है, ठीक है। पटना का अलग अलग प्लेग्राउंड हो रहा है, जिसमें क्रिकेट, एथलेटिक्स, फुटबॉल, वेटलिफ्टिंग जैसे गेम जो है वो किए जाएंगे, ठीक है। और एक बहुत अच्छा गेम जो है सीपैक टकरो, जिसको फुट वॉलीबॉल भी कहा जाता है, वो कटिहार में होगा। तो ये सेपक टकरो जो है बेसिकली ये गेम है जिसमें क्या होता है, वॉलीबॉल जो हम लोग खेलते हैं हाथ से खेलते हैं नॉर्मली, लेकिन इसमें क्या होता है, फुट से खेलते हैं, पैर से खेला जाता है। तो जो किक्स होते हैं तो वो पैर से किया जाता है। तो आपने कभी कभी देखा होगा वायरल वीडियोस वगैरह में यूट्यूब में, जो पैर से वॉलीबॉल जो खेला जाता है उसको बोला जाता है सीपक टकराव। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा न्यूज मतलब क्वेश्चंस आराम से बन सकते हैं इससे। कहाँ हो रहा है 67, ये सब भी कौन कौन से गेम्स हो रहा है तो पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ हो रहा है, कटिहार में हो रहा है सीपक टकराव, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है फुट वॉलीबॉल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दीदी अधिकार केंद्र विल बी ओपन इन 174 ब्लॉक्स ऑफ बिहार, ठीक है। तो नीरज कुमार प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ जीविका इन बिहार जो है वो दीदी अधिकार केंद्र को ओपन करने वाले 174 ब्लॉक्स इन बिहार, ठीक है। तो अधिकारी दीदी विल बी दीदी सेलेक्टेड फ्रॉम जीविका ग्रुप्स ओनली। तो जिस तरह से आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि हेल्प डेस्क होता है, या बैंक्स में देखते होंगे जहां पर आप कुछ भी, आपको कोई भी डाउट हो आप जाकर पूछ सकते हैं, फिर वो वहां से रिस्पेक्टेड पर्सन के पास में वो भेज देते हैं, या रिस्पेक्टिव ऑफिस में भेज देता है। तो जो हेल्प डेस्क होता है उसी तरह से मेनली हर ब्लॉक्स में भी ऐसा ही एक अधिकार दीदी वाला
हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, जहाँ पर किसी भी इंसान को अगर कोई भी ब्लॉक से रिलेटेड काम करवाना है तो वो डायरेक्ट अधिकार दीदी के पास आएगा और वहाँ से वो पूछताछ करेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ जाना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, वो सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगा यहीं से। ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स में जाने पर पता ही नहीं चलता कहाँ जाना है, कैसे काम करना है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी ऑफिसर्स प्रेजेंट नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा मैंने भी महसूस किया है, फेस किया है। ठीक है, तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो नीरज कुमार सेड दैट द हेल्प डेस्क ओपन एज हॉस्पिटल, तो पीपल विल मीट अधिकार दीदी बिफोर गोइंग टू द ब्लॉक वर्कर्स। ठीक है, तो यहीं से इंफॉर्मेशन मिलेगा और अधिकार दीदी विल कोऑर्डिनेट विद द कंसर्न पर्सन। ठीक है, तो जो भी काम होगा, मान लीजिए आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, या कहीं पे आपका खतियान का अपडेट कराना, कुछ भी कराना है, तो वो सब यहाँ से आप बात करके डायरेक्ट पर्सनल से जाके बात कर सकते हैं। तो मेनी पीपल विल अनेबल टू रीच द ऑफिसर्स एंड पर्सनल, है ना, ऐसा बहुत बार होता है, आपने फेस किया होगा। तो दिस सेंटर विल बी ओपन इन ब्लॉक प्रमाइस ओनली, ब्लॉक में ही ओपन किया जाएगा। ओनली अधिकारी दीदी विल मॉनिटर द ऑनगोइंग वर्क्स एंड कीप एन आई ऑन द ब्रोकर्स। ठीक है, एट द सेम टाइम क्लस्टर लेवल फेडरेशन विल कीप एन आई ऑन द वर्क ऑफ अधिकारी दीदी। ठीक है, तो चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अधिकार दीदी जो है बाकी जो ब्लॉक वर्कर्स उन पे चेक्स मतलब निगरानी रखेगी, और जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन होगा वो अधिकार दीदी पे निगरानी रखेगी कि वो सही से काम कर रही है, क्योंकि अगर सही से काम नहीं करेगी तो ऑब्वियसली कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर इसको सही तरह से लागू हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा काम करना। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं कि सेकंड बैडमिंटन टैलेंट सर्च कंपटीशन स्टार्ट किया गया भागलपुर में। ठीक है, तो second badminton talent search competition start in the Bihar State Sport Authority at the indoor stadium located in Bhagalpur में। ठीक है, जिसमें more than 240 players from different districts of state have been participating, और अलग अलग कैटेगरीज है, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, और ये दोनों बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए ही है। तो भागलपुर के जो इंडोर स्टेडियम है वहाँ पर ये स्टार्ट किया गया। फिर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर जय नारायण कुमार जो है सेड दैट द सेलेक्टेड प्लेयर्स विल बी ट्रेन्ड, और जो अच्छे प्लेयर्स होंगे जो जीतेंगे उनको मेनली गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी जो है हैदराबाद में, वहाँ पर भेजा जाएगा फॉर द ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो लोग इंटरनेशनल लेवल का उनको फैसिलिटीज़ मिल सके और वहाँ पर वो एक इंटरनेशनल प्लेयर में तब्दील हो सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और धीरे धीरे बिहार में भी स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। राजगीर में पता ही है, इस पे भी काम चल रहा है। और अगर आप 2024 में ये न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि राजगीर में ओपन भी हो चुका है। ठीक है, जहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड स्टेडियम बन रहा है, हॉकी होगा, अलग अलग स्विमिंग वगैरह बहुत कुछ स्टार्ट हो चुका है, और एशियन गेम्स भी बहुत जल्दी बिहार में होस्ट होगा फॉर हॉकीज के लिए, है ना। तो ये सारे न्यूज़ है वो धीरे धीरे आपको आने वाले करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगे। उम्मीद करता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियोस, कोई डाउट है, सजेशन हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, अगर कोई स्पेसिफिक डिमांड है आपका वो भी कह सकते हैं। और शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।